सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन के लिए विफाक का साथ देने का ऐलान। कहते हैं अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। हमारे पास वसाइल की अब भी कमी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड्स दिए जा रहे हैं। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। विफाक को दावत है खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। हम बंद कमरों की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इससे हमारी वफादारी है। पार्लियामेंट और विफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही पिन्हा है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। कई हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PTI अरकान असम्बली की नाअहली के बायस नशिस्तें खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक फौज भी तायुनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक महफूज रसाई जिम्मेदारी होगी। पुलिस पहले, सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, जबकि पाक फौज तीसरे रिस्पॉन्ड पर होगी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान सिक्योरिटी तायुनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए भी ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में पुलिस पर तशद्दुद। वकला ने सिंध हाई कोर्ट से पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। वकला और पुलिस में तसादुम, गेट पर तैनात एहलकारों को बाहर निकाल दिया। वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो पुलिस के साथ सख्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के वकला का एहतजाज सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के झगड़े में तब्दील हो गया। जब वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो पुलिस के साथ सख्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। वकला कन्वेंशन हाई कोर्ट के बाहर शुरू होना था, लेकिन कन्वेंशन शुरू होते ही नौजवान वकला के अंदर जाने के लिए नारेबाजी की गई। अंदर जाने की जिद में वकला और पुलिस में शदीद तसादुम हुआ और बात तशद्दुद तक जा पहुंची। पुलिस एहलकारों ने वकला को अंदर जाने से रोका। वकला ने धक्के देकर पुलिस एहलकारों को दरवाजे से हटा दिया। पुलिस एहलकारों का कहना है कि नौजवान वकला ने बदतमीजी के साथ हाथापाई की है। हमारे SHO को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। वो जो गेट पे पुलिस करी है, DSP पता नहीं क्या है, उनको भी उन्होंने मारा। सारे मार मार कर यहाँ से भागे। ये चोटें लगी है, यहाँ लगी है, हमारे SHO को लाठी लगी है, DSP को लेकर हमारे जवानों को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मुसलमानियों के खिलाफ है। ये वकालत नहीं हो सकती, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं माने। वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम में दाखिल हो गई। वकला की जानिब से 27वीं तरमीम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि वकला को हाई कोर्ट और न्यू बार रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने भी कन्वेंशन को मंसूख कर दिया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज, कराची। पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की 27वीं आईनी तरमीम की हमायत, गैर मुंतखब अफराद के बयानात की मजम्मत, मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों बॉडीज का कहना है इनफरादी या अक़लियती राय पूरी वकला बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करती। कुछ सियासी धड़े अपने मकासद के लिए कानूनी बरादरी में इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। वकला कानून की बालादस्ती और आइन की मुकम्मल पासदारी के साथ खड़े हैं। आईनी तरमीम से अवामी अहमियत के केसेस बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर और फैसले किए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत जर्नल हाउस के फैसलों और करारदादों के जरिए सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान आज दुनिया के हर फोरम पर सुरखरू है। उन्होंने कहा, पंजाब में गुज़श्ता 2.5 सालों में बहुत कुछ किया गया और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शुरका का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए पंजाब हुकूमत के अवामी फलाह, सेहत, तालीम, ज़राअत, माहौलियात और गुड गवर्नेंस के तारीखी इक़दामात से तफसीलन आगाह किया। मरियम नवाज ने शफाफियत, मेरिट और एहतसाब को अपना नस्बुल ऐन करार देते हुए कहा, कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगी। पंजाब में सियासी बुनियादों पर एक भी भर्ती नहीं की गई और टॉप लेवल पर करप्शन अब नामुमकिन है। स्मोक कंट्रोल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब से निपटने के इक़दाम पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां माहौलियात की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने सेहत के शोबे में जारी इनकलाब का जिक्र करते हुए कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस से दर्जनों कीमती जानें बचाई गयी। 7,000 से जायद बच्चों को मुफ्त दिल की सर्जरियां हो चुकी हैं। गंदम सरकारी तौर पर न खरीदने के बावजूद पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़ाए गए। वज़ीर आला ने कहा, महंगाई 40% कम होकर 4% तक आ गई है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा, नए सूबे बनाने से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। वफ्द के सरबराह ने शानदार मेजबानी और खुलकर बातचीत करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वकास गोरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। मरियम नवाज किसी भी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग की इजाज़त नहीं होती, वही फाइनल अथॉरिटी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब, कहा, मुलाकातियों के नाम कैदियों की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती उसकी मुलाकात तो नहीं करवा सकती। अब तक बानी पीटीआई से उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। सुहेल आफरीदी, हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद एक दफा कानून पढ़े। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं और सरकारी अफसरान को धमकियां भी देते हैं। सहमुल्की सीरीज में कौमी टीम की दूसरी कामयाबी, श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ बआसानी 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर साहबजादा फरहान की शानदार निस्फ सेंचुरी, 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 20, बाबर आजम ने 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हुए। इससे कबल लंकन टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी। जोनाथन लियांज 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। जीत के साथ कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। जिम्बाब्वे दूसरे और श्रीलंका की टीम बगैर किसी कामयाबी के तीसरे नंबर पर मौजूद है। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की शिकस्त की तस्दीक कर दी है। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन योकलॉनी का कहना है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसको उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल बहुत पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज्यादा तादाद में अहदाफ मौजूद होने के बायस किसी भी तैयारे को निशाना बनाना निस्बतन आसान था, मगर पाकिस्तान ने उसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे कराए। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। उम्मीद है ममदानी कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। सदर ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा जोहरान ममदानी की ट्रंप से मुलाकात में गजा पर खुलकर बात, कहा गजा में जारी नस्लकुशी में अमरीका इसराइल की फंडिंग कर रहा है, इंसानी हकूक की पामाली रोकना होगी। सदर ट्रंप से मुस्बत मुलाकात रही, मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। सहाफी ने ममदानी से सवाल किया, क्या आप ट्रंप को फैशिस्ट कहते हैं? उनका कहना था कि जिस पर ट्रंप ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए ममदानी को बोलने से रोक दिया और कहा इन्होंने ऐसा कहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। कराची में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से सी व्यू पर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, 3 सालों में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद कम कर दें। हमने इस हवाले से खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। सरकारी स्कूल टीचर्स एहतजाज का रास्ता छोड़कर बच्चों को पढ़ाएं। चाइल्ड एब्यूजर्स को कम करने के लिए सख्त सजाएं देना होंगी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात ना होने पर दुबई चले गए। जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात का वक्त मांगा। फौरी मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान दुबई चले गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के नाराज MPAs ने वज़ीर आला से मुताल्लिक सदर जरदारी को तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। नाज़रीन के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।